न्यूमेरिकल नंबर 7, एक तस्वीर है। अ पिक्चर फ्रेम इज हैंगिंग बाय 2 वर्टिकल स्ट्रिंग। द टेंशन इन द स्ट्रिंग आर 3.8 न्यूटन एंड 4.4 न्यूटन। फाइंड द वेट ऑफ द पिक्चर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 7। इसमें एक तस्वीर को, जो गिवन डाटा है कि एक तस्वीर है जिसको 2 स्ट्रिंग की मदद से हैंग किया गया है। एक पर 3.8 न्यूटन फोर्स लग रही है और एक पर 4.4 न्यूटन फोर्स या वो टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है। ये तस्वीर है, समझ लें एक बुक है, बुक की तस्वीर बना लेते हैं। ये एक तस्वीर है, एक बुक है, फिज़िक्स की पढ़ी हुई, समझे, फिज़िक्स की बुक है, उसकी तस्वीर बनी हुई है जिसको 2 स्ट्रिंग की मदद से हैंग किया गया है। चूँकि दोनों की डायरेक्शन अपवर्ड है, लिहाजा टोटल टेंशन विच इज़ प्रोड्यूस ड्यू टू दी स्ट्रिंग, इन स्ट्रिंग में जो टोटल टेंशन प्रोड्यूस होगा वो इन दोनों के सम के इक्वल हो जाएगा। T1 4.4 न्यूटन, T2 3.8 न्यूटन। टेंशन, रिजल्टेंट टेंशन T फाइंड करना है, that is equal to the sum of the string, sum of the tension of the strings, mean 3.8 plus 4.4, total tension 8.2 न्यूटन is produced। 8.2 न्यूटन टेंशन जो है वो प्रोड्यूस होगा। 2 ब्लॉक हैं, एक ब्लॉक ये है और एक ब्लॉक ये है। दोनों को एक ही धागे के साथ बांधा हुआ है। ऊपर वाले ब्लॉक का मैस 5 किलोग्राम है और नीचे वाले ब्लॉक का मैस 3 किलोग्राम है और इनको ऊपर की तरफ उठाया जा रहा है। यहाँ बात समझने वाली ये है कि हमने टेंशन फाइंड करना है इन दोनों ब्लॉक्स को उठाते वक्त। जब हम नीचे वाला ब्लॉक उठाएंगे तो टेंशन सिर्फ इसी के वेट की वजह से पैदा होगा और जब ऊपर यहाँ से उठाएंगे तो वहाँ जो टेंशन पैदा होगा वो इन दोनों के वेट के इक्वल होगा। तो ये सपोज T1 है और ये T2 है, तो T1 भी फाइंड करना है, T2 भी फाइंड करना है। अब M1 हमारे पास जो है वो 3 किलोग्राम है और M2 जो है वो हमारे पास 5 किलोग्राम है। तो T1 जो होगा वो W1 के इक्वल होगा और जो T2 होगा वो याद रखिएगा दोनों के वेट के सम के इक्वल होगा, क्योंकि जब आप ऊपर से उठाओगे तो आप दोनों ब्लॉक को उठाओगे। तो सबसे पहले T1 फाइंड करते हैं, डैट इज इक्वल टू W1 जो इक्वल हो जाएगा M1G के। T1 M1 है 3 किलोग्राम और G की वैल्यू 10 होती है, तो 30 न्यूटन टेंशन प्रोड्यूस होगा। लेकिन जब आप ऊपर से उठाओगे इस जगह से तो फिर आप दोनों को उठाओगे तो जो ऊपर टेंशन पैदा होगा T2 की शक्ल में वो बराबर होगा दोनों के वेट के सम के इक्वल। T2 M1G प्लस M2G। M1G 3 मल्टीप्लाई 10 प्लस M2G 5 मल्टीप्लाई 10। सो टोटल टेंशन प्रोड्यूस 30 प्लस 50 मीन 80 न्यूटन। 80 न्यूटन टेंशन इज प्रोड्यूस्ड। यहाँ से जब उठाओगे तो ये वाला टेंशन T1 ऑन इसी सिर्फ इसके वेट के इक्वल होगा, इस बॉडी के। जब मैं यहाँ से उठाऊंगा तो T2 जो प्रोड्यूस होगा वो इन दोनों ब्लॉक के वेट के सम के इक्वल हो जाएगा। न्यूमेरिकल नंबर 9। A nut has tightened by a force of 20 Newton
using 10 centimeter long spanner. What length of spanner is required to loosen the seam nut with 150 न्यूटन फोर्स? एक नट है, जब उसको टाइट किया जाता है यानी जब उसको कसा जाता है तो 200 न्यूटन फोर्स लगाई जाती है। उसी नट को खोलने के लिए अगर 150 न्यूटन फोर्स लगाई जाए यानी नट को ढीला करने के लिए यानी खोलने के लिए, तो फिर उसके लिए हमें कितनी सेंटीमीटर लंबा स्पैनर दरकार होगा। ये हमने लेंथ फाइंड करनी है उस स्पैनर की जिस पर 150 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रही है। अब फोर्स जो गिवन डाटा है, फोर्स नंबर 1 जो है वो 200 न्यूटन है। उसके लिए जो स्पैनर यूज हो रहा है वो 10 सेंटीमीटर का है, और जो नट को खोलने के लिए फोर्स लगाई जा रही है वो 150 न्यूटन है। उसके लिए जो स्पैनर की लेंथ है वो फाइंड करनी है। अगर हम यहाँ प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट आर्म इस्तेमाल करें तो हम यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट आर्म, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट आर्म। यानी क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। नट को टाइट करने के लिए क्लॉकवाइज मूव करना पड़ेगा तो फोर्स लगेगी F1 मल्टीप्लाई L1। नट को खोलने के लिए एंटी क्लॉक मूव करना पड़ेगा तो उसके लिए फोर्स होगी F2 मल्टीप्लाई L2। F1 200 है, L1 0.1 मीटर है, F2 150 है, L2 फाइंड करनी है। 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से जब डिवाइड किया तो इसका वैल्यू आएगी 0.1। अब 200 मल्टीप्लाई 0.1 डिवाइडेड बाय 150 इज इक्वल टू L2। डेसिमल खत्म करने के लिए नीचे एक और जीरो लगा दें, डेसिमल खत्म हो गया, 2 0 से कैंसल, 2 को 15 से डिवाइड कर दो तो सेकंड लेंथ फाइंड आउट हो जाएगी जो कि 0.133 मीटर होगी। अगर मैं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मुझे 0.133 को 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब ये बन जाएगी 13.3 सेंटीमीटर। न्यूमेरिकल नंबर 10। A block of mass 10 kilogram is suspended at a distance of 20 centimeter from the center of a uniform bar 1 meter long. What force is required to balance it at its center of gravity by applying the force at the other end of the bar? एक ब्लॉक है गिवन डाटा में जिसका मैस 10 किलोग्राम है। अब इसको वेट में कन्वर्ट कर लें ताकि हमें फोर्स दरकार होती है। वेट इज इक्वल टू mg, मैस 10 g10, वेट इज इक्वल टू 100 न्यूटन। ये फोर्स में बदल जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू वेट 100 न्यूटन। अब न्यूमेरिकल असल में है क्या? न्यूमेरिकल ये है कि एक सलाख है यानी एक बार यानी रॉड है जिसकी लेंथ पूरी की पूरी 1 मीटर है, ये 1 मीटर लॉन्ग है। अच्छा, ज़ाहिर है ये बार है तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी से सेंटर में होगा। ये सेंटर है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका, जिसका नाम हमने O रखा है। अच्छा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से 20 सेंटीमीटर के फासले पर यानी यहाँ पर एक वेट हैंग हो रहा है, जो वेट अभी हमने फाइंड किया है यानी ये वाला वेट जो कि 100 न्यूटन का है, यहाँ हैंग हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक इसका बाजू कितना हुआ? ये 20 सेंटीमीटर हुआ यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से जहाँ तक ये
ये 20 सेंटीमीटर है। अब दूसरी तरफ कहता है कितनी फोर्स लगेगी इसको बैलेंस करने के लिए, यानी इसको उठाने के लिए कितनी फोर्स लगाई जाएगी जहां बैलेंस हो सके। अब इसका जो बाजू है इसको कह लें ए पॉइंट, इसको बी कह लें, यानी ओ से ए तक 20 सेंटीमीटर है, ओ से बी तक ज़ाहिर है ये हाफ है, 1 मीटर का हाफ कितना होगा 50 सेंटीमीटर, तो ये है 50 सेंटीमीटर, यानी 50 सेंटीमीटर के फासले पर दूसरी फोर्स एक्ट हो रही है। अब ये फोर्स इसको नीचे की तरफ पुश करेगी, जिसकी वजह से ये जो क्लॉकवाइज टॉर्क पैदा होगा, क्या पैदा होगा, क्लॉकवाइज टॉर्क। और ये चूंकि अपने वेट की वजह से इसको नीचे की तरफ एक्ट करेगी, यहां एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क पैदा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। बात समझ में आ गई? तो बी फोर्स जो है वो क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करेगी, बॉडी को क्लॉकवाइज रोटेट करेगी, और ए वेट वाली बॉडी जो है इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी, यानी नीचे की जानी, नीचे की जानी। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट आर्म, क्लॉकवाइज टॉर्क मस्ट इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। यही प्रिंसिपल मूवमेंट आर्म है कि क्लॉकवाइज टॉर्क हमेशा एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के इक्वल होता है। अच्छा, इधर जो फोर्स प्रोड्यूस हो रही है वो 100 F1 की शक्ल में है, जिसको आपने 100 न्यूटन का है, और F1 का जो आर्म है, बाजू है, वो OA है। F2 का जो बाजू है वो OB है। F1 कितनी है 100 न्यूटन, OA कितनी है 20 सेंटीमीटर, F2 कितनी है फाइंड करनी है, OB कितनी है 50 सेंटीमीटर। चूँकि दोनों सेंटीमीटर में थे इसलिए हमने इसको मीटर में कन्वर्ट किया ही नहीं है, सेम यूनिट है, तो 100 से डिवाइड करते हैं सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए, इधर भी करते हैं, तो 100 से कैंसिल हो गया, इसलिए करने की ज़रूरत भी नहीं थी। चलें, 20 मल्टीप्लाई 100 2000, F2 मल्टीप्लाई बाय 50 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कीजिए, मल्टीपल से डिवाइड हो जाएगा, सो F2 प्रोड्यूस होगी, 200 को जब 5 से डिवाइड करोगे तो 40 न्यूटन फोर्स लगानी पड़ेगी इस बार को बैलेंस करने के लिए।